सरकार। और सब ठीक तो ना? हाँ सरकार ठीक है। महारानी जी नहीं दिखाई दे रही हैं? हाँ सरकार नहीं दिखाए, पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा चलो हम रनिवास में चलते हैं। चलिए महाराज। और कई दिन मुलाकात की हो गया, चलते हम महारानी से आज मुलाकात करते हैं। जी महाराज। द्वारपाल सरकार, ये लोग कौन है? मेरे बिस्तर पर पड़े हुए हैं। पता नहीं कौन आकर के आगे बिस्तर में सो गए। मैं समझ नहीं आ रहा हूँ क्या बात है। पता नहीं कौन जब भी आदमी आ गए। जरा उठाओ देखो तो। आप देखें सरकार, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही सरकार देखने के लिए। आप देखिए। अरे बपाई! अरे बेशरम ना जरा खौफ खाया, अरे बेशरम ना जरा खौफ खाया, और महारानी की इज्जत में धब्बा लग गया। राम चौधरी नालायक। बात गौर से तुम सुनो ऐ मेरे महाराज, वरना मैं परलोक को तुझे पठाऊं। वरना मैं परलोक को तुझे पठाऊं। तुमने मेरी मर्यादा के खिलाफ काम किया है। राम चौधरी, आज मैं तेरी जान ले लूंगा नालायक। राम चौधरी नालायक, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। राम चौधरी, आज तेरी मौत बनकर आया हूँ, मरने के लिए तैयार हो जा। राम चौधरी, तो किसकी कुबात पे तेरी उछल कूद है? किसकी कुबात पे तेरी उछल कूद है? मैं सला डालूंगा दाल चिंदान में। तू तो ना चीज है, मुझको जाना नहीं। मेरी दहशत से पेशाब आता ऊपर। तो बात बढ़ के करो ना ज्यादा भी, वरना भेजूंगा तुझको मैं मुल्क के अदम। मेरी मर्यादा से आज खेल है तू, आज भेजूंगा तुझको मैं मुल्क के अदम। अरे महारानी, ये तुम क्या कर रही हो? जब हरामजादे, ज्यादा उछलने की कोशिश मत करना, समझे? कौन महारानी और कौन महाराज है? हरामजादे, ए, बुला उसको, हरामजादे को। अरे जहरीला भाई, चलो चले आओ। चल पकड़। अरे क्या हो रहा है? अरे हरामजादे, मैं जितना कर रहा हूं उतना करो बस। ना, अरे नालायकिन, तुझ पर मैं विश्वास किया था कि तू मेरी अर्धांगिनी है। तू मेरे साथ इतना बड़ा गलत काम कर रही है नालायक। अरे महाराज, अभी क्या देखा? जब आप हकीकत सुनेंगे ना तो आपके पांव तले से जमीन खिसक जाएगी। क्या है हकीकत रे? मंत्री जी, महाराज राम नरेश सिंह, कान खोल के सुन लो। ये तुम जानते हो कि मेरा नाम मंत्री अभय प्रताप सिंह है। मुझे कोई काम करने के लिए भय नहीं लगता। महाराज, जिसे आप महारानी समझ रहे हैं, तुम नहीं जानते हो ये हमारी प्रेमिका है। इनका नाम छबीली बाई। उछल कूद मत करो महाराज, वरना जान ले लूंगा। सुनते जाइए महाराज, मुद्दत से मेरा अरमान था कि आपके सर का ताज मेरे सर पे कब सुहाना हो। मुझे मौका नहीं मिला। जब आप गंगा स्नान करने के लिए भेज दिए, वहीं पर मुझे मौका मिल गया। तो महाराज, आपके बच्चे और महारानी
महारानी स्नान करने के लिए गई थी। नौलखा हार मैंने अपने हाथों से देकर सेनापति को राज दरबार में भेजा था। लेकिन महाराज, हम लोग राय मशविरा किए कि हार लेके जा रहा है, यहीं पर अपना काम बना लेना चाहिए। तो तुमने कौन सा काम बनाया? महाराज, मैंने वहां पर मशविरा किया, यह नौलखा हार लेके जा रहा है, मैं इसे चोरी के इल्जाम में फंसा दूंगा। और वैसा ही किया महाराज। हरामजादे, इतना बड़ा विश्वासघात! महाराज, सेनापति को चोरी का इल्जाम लगाया और महारानी जी के साथ बलात्कार करने का इल्जाम लगाया और दोनों बच्चे को चुराने के इल्जाम में फंसा दिया। जिसको आपने कहा कि जाओ सेनापति को ढूंढ कर लाओ। इतना ही नहीं महाराज, मैं जब सेनापति को ढूंढने निकला तो जेल से तो वो साला फरार हो गया था, लेकिन जब ढूंढने निकला तो कहां पर, सेनापति के घर गया। आप ही ने भेजा था, याद कीजिए। हाँ हाँ, मैंने ही भेजा था। जब सेनापति के घर गया तो सेनापति साला तो मुझे नहीं मिला, लेकिन उसकी पत्नी मिल गई, जिसका नाम मालती देवी है। महाराज, मालती को देखते ही मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा। मतलब मैं समझा नहीं रही। महाराज, भगवान ने मालती को अपने हाथों से फुर्सत में बनाया था। उसकी शक्ल पर मैं मोहित हो गया और उसके साथ मैंने बलात्कार किया। चलिए मत, चिल्लाइए मत महाराज। महाराज, बस जब मैंने उसके साथ बलात्कार किया, संभाल के पकड़ो। वो हरामजादी बेहोश हो गई। मैंने सोचा कि अगर मैं बेहोशी हालत में इसे छोड़ देता हूं तो एक दिन मेरी मौत का कारण बन जाएगी। महाराज, इसीलिए मैंने उसे अपनी गोलियों का निशाना बना दिया, उसकी कहानी को खत्म कर दिया। महाराज, और उसके एक बच्चा था, तो उस बच्चे को मैंने क्या किया? बच्चे का क्या किया? हरामजादे! चिल्लाओ मत, वरना खून भी हमारे शरीर में दौड़ रहा है। महाराज, मैंने उस बच्चे को घनघोर जंगल में फेंक दिया। पागल कुत्तों के सामने ये मंत्री रोटी डालना बंद कर दिया है। उसके बाद मैंने सोचा कि अगर ये खबर महाराज को किसी ने बता दिया तो मेरे गले में फांसी का फंदा लग सकता है। इसलिए मैंने उसके घर में आग लगा दिया, ताकि देखने वाले ये सोचे कि सेनापति के घर में आग लगी और उसके बाल बच्चे सारे जलते राख हो गए। महाराज, वैसे आज मैं भी तुझे काट डालूंगा। अरे महाराज, दूसरों के बच्चों के लिए इतना परेशान हो रहे हो, अपने बच्चों के विषय में नहीं पूछोगे? मेरे बच्चे? हाँ कहाँ है मेरे बच्चे? हाँ, जिनके सीने पर कमल का निशान बना हुआ है, बहुत आप प्यार करते थे ना। मैं भी उनसे बहुत प्यार करती थी महाराज। लेकिन मेरे बच्चे कहाँ है? मेरे बच्चे से मिला दो महारानी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बच्चे से मुझे मिला दो। अगर चाहते अपने बेटों से मिलना, अगर चाहते अपने बेटों से मिलना, और करो नाम सब राज मेरे नाम अपना। महाराज, महारानी, अगर ऐसी बात है तो मेरी बात को सुनो महारानी। अरे लाओ कलम लिख के दे दूं मैं सारी, लाओ कलम लिख दूं जागीर सारी।
भाइयों, मेरे महाराज को छोड़ दीजिए जी और जाइए कलम और कागजात लेके आइए ठीक है महारानी जी। जल्दी से। अभय प्रताप सिंह, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, मेरी औलाद से मुझे मिला दे। महाराज रोइए मत, नहीं तो बच्चों के दिल में दुख होगा। ये लीजिए, चलिए लिखिए, आज से यहाँ की मालकिन महारानी छबीली। हाँ छबीली, आज से इस समस्त राज्य की मालकिन महारानी छबीली के नाम मैं लिख दे रहा हूँ। जाओ, आज से राज ताज तुम्हारा है छबीली, तुम्हारा है। लेकिन ये राज और ताज मेरे बच्चों से ज्यादा कीमती नहीं है छबीली। तो महाराज देरी किस बात की है? मेरी औलाद ताज इधर दीजिए, ये लीजिए। मेरी औलाद मुझसे मिला दो छबीली, मेरी औलाद मुझसे मिल जाएंगे महाराज। जी राशि पोशाक खाली करो। ये हमारे नए महाराज कैसे दिख रहे हैं और हमारी इनकी जोड़ी कितनी अच्छी है। और इनको पता नहीं कौन महाराज बना दिया। ना तो दिमाग है, ना अक्ल है, कुछ भी नहीं है, कुछ जानते भी नहीं है राज कैसे चलाया जाता है। अरे वो तो मैं बताऊंगा मेरी रानी। अरे मेरे राजा, वाह मेरे वफादार सेनापति, आज तेरी याद मुझे आ रही है। तूने कभी कहा था कि महाराज कभी आप मेरे लिए तड़प तड़प कर रोएंगे। आज तू मेरा वफादार सेनापति था मान सिंह, आज तू होता तो मेरी दूसरा नौकर जहाँ कहीं हो हाजिर हो। अरे चमड़ी उकेल दूंगी तुम्हारा। आज तू होता मान सिंह, आज तू होता तो मेरी ये दुर्दशा न होती मान सिंह। ये तो पहले सोचना चाहिए था महाराज कि कौन मेरे साथ गलत कर रहा है और कौन मेरे साथ सही कर रहा है। जब आपको सही और गलत का पहचान नहीं है तो आप धोखा खाएंगे ही। अरे ये तो मैंने खेल रचाया था, क्यों मंत्री जी? हाँ मेरी रानी। अरे मेरे राजा, खबरदार, ऐसे सबके सामने नहीं। अब कौन क्या करेगा, राज अपने नाम। ए, जल्दी करो। महारानी जी, क्या? ये राजसी पोशाक तो उतरवा लिए महाराज जी का। हाँ, ये राजसी पोशाक और जूता मैं कहाँ रखूं? गोदाम में ले जाओ, रख दो। इजाजत है। हाँ जाओ। जाओ। ए, महाराजा राम नरेश, हंटर लेके आओ। इसी दिन का मुझे इंतजार था और आज वो घड़ी आ गई। क्या चाहते हो महाराजा राम नरेश? क्या चाहेंगे? हट जाइए, मैं बताती हूँ। मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ अभय प्रताप, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। सिर्फ मैं इतना चाहता हूँ कि मेरी औलाद मुझे मिला दो। महारानी छबीली, महाराज कह रहे हैं कि मुझे अपने दोनों बच्चों से मिला दो। एक मिनट, मिलाती हूँ तो मिला दूंगी, लेकिन कैसे? महाराज झूठ बोलकर राज लिखाया। झूठ बोलकर राज लिखाया, ये हमारी चाल थी और फेंक छबीली ने दिया गंगा में दोनों लाल थी। मेरा वफादार सेनत वो कहता था ये रंडी है, ये कुल्टा है, ये हरजाई है। अरे उसका कहना सत्य निकला, उसका कहना सत्य। इसका मतलब आज मुझे तुम भी रंडी बना रहे हो?
हाँ मैं रंडी हूँ। ए, इस हरामजादे को हथकड़ी लगाओ और ले जाओ, डाल दो जिंदाल में। क्या इसकी रे? मैं शक्ल नहीं देखना चाहती। महाराजा राम नरेश, तुम पे मेरे ऊपर कोई भरोसा नहीं था। तुम्हारा वफादार सेनापति मान सिंह, बुलाओ साले मान सिंह को हरामजादे। और कहाँ मान सिंह? डाल दो हथकड़ी। ले जाओ साले को, डाल दो जिंदान में। सारी हेकड़ी भूल जाएगी इस साले की। डूब मरो चुल्लू भर जल में, डूब मरो चुल्लू भर जल में, अरे कांच जाकर क्या होगा, अरे तुझे जैसे पापी का देखो गंगा में नहाकर क्या होगा। अरे हम जैसे पापियों को गंगा में नहा के क्या होगा? अरे गया गंगा में नहा के क्या होगा? डूब मरो चुल्लू भर जल में, कांच जाकर क्या होगा, जैसे पापी का देखो गंगा में नहाकर क्या होगा। अगर मुझे पापी बनाया तो जोड़ा दबा दूंगा। मंत्री जी, जाने दीजिए, ले जाइए इसको। इसे हराम जादे को। सब के सब लोग किस तरह से रास्ते से हटते चले जा रहे हैं। मैं तो इतना खुश हो रही हूँ कि मेरा तो दिल करता है कि मैं खूब नाचूं। तुम नाचने की सोच रही हो, क्यों? और मैं ये सोच रहा हूँ कि कब मेरी राज तिलक हो। अरे कितना दिन हो गया। अरे जब कोटे भी थे तो कैसे मुजरा करती थी। अरे मुझे को भूल जाओ, अब तुम महारानी बनने वाली हो। अरे तो या मैं तो भूल ही गई थी। तो चलिए आइए मेरे साथ, चलो। ऐसा आराम किया जाए। आओ। या भगवान, ये बच्चा दूध के बिना रो रो के मर जा रहा मालिक, इनकी जिंदगी के लिए अब ये भिक्षा ही मांगना सुझाई दिया। ये बस्ती में इस बच्चे को मैं लेके चल रहा हूँ और भीख भोल मांग करके मैं पालूंगा। बाबूजी, औलाद वालों, इस बच्चे को दूध पीने के लिए कुछ मालिक दिया जाए, भगवान आपका भला करेगा। बिन माँ का बच्चा रोए, बिन माँ का बच्चा रोए, अपना भोजन पाने को कुछ दे दो बाबू, कुछ दे दो बाबू, दूध पिलाने को कुछ दे दो बाबू। बिन माँ का बच्चा रोए, बिन माँ का बच्चा रोए, अपना भोजन पाने को कुछ दे दो बाबू, कुछ दे दो राजा, दूध पिलाने को। दूर रहो यार। हेलो, गंगा कैसेट के मालिक साहब, श्रीमान मानवर पुनीत शर्मा, नई दिल्ली। ये साहब इस बच्चे के दूध पीने के लिए 201 रुपया इनाम दे रहे हैं। हम और हमारी पार्टी बाबूजी का हार्दिक स्वागत करती है। देने वाले बाबू, तेरा जेब रहे ना खाली। देने वाले
महान कलाकार बुधराम नक्कारची इस बच्चे के दूध पीने के लिए 201 रुपया इनाम दे रहे हैं। हम और हमारी पार्टी साहब जी का हार्दिक स्वागत करती श्रीमान जी का। और आगे हमारे श्रीमान मान्यवर हमारे कंपनी के महान कलाकार दीपक कुमार हारमोनियम मास्टर इस बच्चे के दूध पीने के लिए 101 रुपया इनाम दे रहे हैं। हम और हमारी पार्टी मास्टर साहब का हार्दिक स्वागत करते हैं श्रीमान जी। सबकी जिंदगी दे भगवान। भैया के बहुत बहुत नमस्कार बाबू। जीवन हुआ अंधेरा मिला नमक का साया, फरियाद लिए तूने है कैसा खेल दिखाया। भूख प्यास से तड़पू, भूख प्यास से तड़पू, भोजन पाने को कुछ दे दो बाबू, कुछ दे दो बाबू, दूध पिलाने को। या भगवान। हेलो, हमारे कंपनी के महान कलाकार राम लखन जहरीला उनके बड़े भाई राम कुमार श्रीमान मानवर राम कुमार एसो साहब जिनकी ड्यूटी लखनऊ में इस समय चल रही है, उनके तरफ से यथावि 500 में से 221 रुपया इस बच्चे के दूध पीने के लिए दे रहे हैं। हम और हमारी पार्टी साहब जी का हार्दिक स्वागत करती श्रीमान जी का। साहब को बहुत बहुत नमस्कार। अब या भगवान, यही सोच रहा हूँ मालिक, 2 दिन 4 दिन 10 दिन सभी मदद कर सकते हैं, और भी ये 2 महीने के बच्चे हैं, इनकी जिंदगी बीतना इतना दिन है, कब तक कौन सहारा देगा। इसलिए अब इनके जीने के लिए सोच रहा हूँ भगवान कि अब भिक्षा मांग करके कैसे जिला पाऊंगा। अब यही सोच रहा हूं कि इनके लिए मैं जा रहा हूं। एक हवेली दिखाई दे रही है, ये जमींदार साहब की हवेली है, बाबू जालिम सिंह की, और मैंने सुना है कि गरीबों की बड़ी मदद करते हैं। इस बच्चे को उनके पास मैं लेके जा रहा हूं, और इनकी जिंदगी के लिए मैं जमींदार से जरूर कुछ कहूँगा। इसलिए बाबू साहब की हवेली पे मैं जा रहा हूँ बच्चे को लेकर। साला, आप लोग को मालूम हो कि मैं किस रोल में आया हूं। अपनी परिचय देने के पहले मैं अपनी आम जनता को देखकर अति पसंद हूं, भूला नहीं समा रहा हूं। मैं अपनी आम जनता से सदा आभारी हूं। मैं नहीं, जो मेरे खानदान पैदा हुए वो भी आपका भारी है। दोस्तों, बहुत मार्के की बातें हैं। आप न होते तो मैं न होता, और मैं न होता तो आप न होते। अर्जुन और हनुमान दोनों वीर बराबर हैं। हनुमान राम के सेवक हैं, राम हनुमान के सेवक हैं। हम आपके सेवक हैं, आप हमारे सेवक हैं। दोस्तों, मेरा शुभ नाम, मैं इसी इलाके के रहने वाला हूं। मेरा शुभ नाम जालिम सिंह खुराना, और दुश्मनों को खत्म करना मेरा वसूल है पुराना। ठाकुर 2 ही काम सीखा है। पहला काम मौके का फायदा उठाना, और दूसरा काम दुश्मन का नेस नाबूद मिटाना। ठाकुर जालिम सिंह के खिलाफ अगर कोई सर उठाया
शिकवा शिकायत किया तो साले को दौड़ा के गोली मारूंगा। जमाना मेरा है, जमींदार मैं हूं, दिल चाहे सो करूं, मेरा अधिकार है। साला दोस्तों, अत्याचार करने वाले को सफाया करने वाला ठाकुर जालिम सिंह। वक्त का इंतजार करना, बात पे बात सारी